हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे कुछ ऐसे परमानेंट पौधे शेयर करने वाली हूँ जिनकी कटिंग को आप सितंबर अक्टूबर में भी ग्रो कर सकते हैं। यानी कि जाते हुए बरसात के मौसम का फ़ायदा उठा करके इनकी कटिंग को लगा लीजिए। लगभग 3 से 7 दिन में इनकी कटिंग में रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। सभी कटिंग को मैंने लगाते हुए आपके साथ शेयर किया था, तो इनकी अपडेट भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इनकी कटिंग ग्रो होती है या नहीं होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं वो कौन कौन से पौधे हैं जिनकी कटिंग को हम अभी ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए, लिस्ट में पहला पौधा जो हमारा आता है ये है जेट प्लांट। जेट प्लांट बहुत ही हार्डी होते हैं और कटिंग से इजीली ग्रो हो जाते हैं। 2 से 3 इंच की कटिंग भी अगर इसकी आप कहीं पर लगा दोगे वो भी ग्रो हो जाती है। मेरे पास कभी इसका एक पौधा था और इस टाइम मैंने इसके बहुत सारे पौधे तैयार कर लिए हैं कटिंग लगा लगा के। नेक्स्ट देखिए आईवी जेरेनियम, ये भी परमानेंट ही पौधा होता है, लेकिन रेनी सीजन इसके लिए बहुत ही खतरनाक होता है। तो रेनी सीजन में इसको बचाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसकी कटिंग मैंने देखी कुछ दिन पहले लगाई थी, आपके साथ शेयर भी की थी। तो देखिए किस तरह से इसकी कटिंग ग्रो हो गई है। तो इसलिए इसकी कटिंग को भी आप ग्रो कर सकते हैं। 2 से 3 इंच की ऊपर की टिप की कटिंग लगा दीजिए। नेक्स्ट देखिए फिलोडेंड्रोन। फिलोडेंड्रोन को भी आप इस टाइम ग्रो कर सकते हैं। ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल पौधा होता है। इसको आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। और देखिए कुछ दिन पहले मैंने 2 से 3 कटिंग एक पॉट में लगाई थी। तो देखिए किस तरह से ये कटिंग ग्रो हो गई है, कितने अच्छे से इनमें रूटिंग हो गई है। सिंगल लीफ से भी ये प्रोपोगेट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए नियोन पोथोज, ये मनी प्लांट की ही वैरायटी है। तो इसकी कटिंग को भी आप इस टाइम ग्रो कर सकते हैं। मनी प्लांट की जितनी वैरायटी होती है इन सब में एरियल रूट्स निकलती हैं, तो ये बहुत ही तेज़ी से ग्रो हो जाती हैं। ये है बिग लीफ मनी प्लांट, इसकी कटिंग को भी आप इस टाइम ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये कटिंग से ग्रो हो जाते हैं। और देखिए कुछ दिन पहले मैंने ये कटिंग लगाई थी, आपके साथ शेयर भी की थी। देखिए किस तरह से इनमें रूटिंग स्टार्ट हो गई है। तो इनको आप हैंगिंग बास्केट में या स्टिक पर कहीं भी लगा सकते हैं। तो इस टाइम पर कटिंग से ग्रो कर लीजिए। नेक्स्ट है स्पाइडर प्लांट। ये भी बहुत ही हार्डी और परमानेंट पौधा होता है। छोटे से छोटे पॉट में, मग में, बोटल्स में बहुत ही इजीली ग्रो करता रहता है। इसको आप डिवाइड करके भी लगा सकते हैं और इनमें बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। देखिए इस तरह से, तो इनमें ये रूट्स निकली हुई होती हैं नीचे से। तो इनको कट करके सोयल में दबा दोगे या पानी में भी रख दोगे तो वहीं से इनका न्यू प्लांट तैयार हो जाता है। देखिए इस तरह से सोयल में इसको दबा दीजिए, कितने अच्छे से इनमें रूटिंग स्टार्ट हो गई है। तो ये बहुत ही इजीली ग्रो हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए मनी हार्ट। इसकी जो लीव्स होती हैं देखिए किस तरह से वेरीगेटेड होती हैं, ग्रीन और येलो का कॉम्बिनेशन होता है। ये भी बहुत ही हार्डी पौधा होता है। 2 से 3 इंच की कटिंग भी इसकी इजीली ग्रो हो जाती है। देखिए कुछ दिन पहले मैंने इनकी कटिंग लगाई थी। देखिए कितने अच्छे से इनमें रूटिंग स्टार्ट हो गई है। तो इसकी कटिंग को भी आप इस टाइम जरूर ग्रो कीजिए। बहुत ही हार्डी पौधा है। इसकी पानी की रिक्वायरमेंट थोड़ा सा कम होती है, ओवर वाटरिंग इसमें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए डेविस बैकबोन। ये भी 2-3 वैरायटी में आते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये इसकी वेरीगेटेड वैरायटी है। ये भी बहुत ही हार्डी पौधा होता है। इसको आप इंडोर आउटडोर कहीं पर भी रख सकते हैं। ये भी डेविस बैकबोन की ही एक वैरायटी है। इसको कटिंग से आसानी से ग्रो किया जा सकता है। देखिए कुछ दिन पहले मैंने इसकी कटिंग लगाई थी, कितने अच्छे से ये ग्रो हो गई हैं। तो इनकी कटिंग को भी आप इस टाइम जरूर लगाइए। नेक्स्ट देखिए पर्पल हार्ट। ये भी बहुत ही हार्डी पौधा होता है, कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। इसमें इस तरह से पिंक कलर के छोटे छोटे से फ्लावर भी खिलते हैं। तो इसकी कटिंग को भी आप इस टाइम जरूर ग्रो कीजिए। देखिए कुछ दिन पहले ये 2-3 इंच की कटिंग मैंने लगाई थी, कितने अच्छे से ग्रो हुई है। नेक्स्ट है सिंगोनियम। ये भी 2-3 कलर में आते हैं, पिंक, नियोन और डार्क ग्रीन। ये भी बहुत ही हार्डी होते हैं। हैंगिंग बास्केट में या फिर स्टिक पर कहीं पर भी आप इसको लगा सकते हैं। सिंगल लीफ से भी ये ग्रो हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए अजवैन। अजवैन के पौधे में से, जैसे अजवैन में से खुशबू आती है, कुछ इस तरह से खुशबू आती है। ये भी कटिंग से इजीली ग्रो हो जाता है। देखिए कुछ दिन पहले मैंने इसकी कटिंग लगाई थी, कितने अच्छे से ये ग्रो हो गई है। तो इसकी कटिंग को भी आप इस टाइम लगा लीजिए। नेक्स्ट देखिए ये भी बहुत ही हार्डी पौधा होता है। छोटे से छोटे पॉट में, मग में, बोटल्स में या फिर हैंगिंग बास्केट में कहीं पर भी आप इसको लगा दीजिए, इजीली ग्रो करता रहता है। और ये सकुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है। इसकी पानी की रिक्वायरमेंट थोड़ा कम होती है। देखिए 5 से 6 कटिंग मैंने कुछ दिन पहले लगाई थी, कितने अच्छे से ये ग्रो हो गई है, कितनी अच्छी इनमें रूटिंग स्टार्ट हुई है। तो 2 से 3 इंच की इसकी कटिंग कहीं से आपको मिलती है तो लगा दीजिए, आसानी से ग्रो हो जाएगी। और देखिए ये जो आप सामने देख रहे हैं ये 2 कटिंग में नर्सरी से लेकर के आई थी, दोनों ही कटिंग मेरी ग्रो हो गई हैं। तो कटिंग को आप कहीं से मांग कर भी लगा सकते हैं अगर आपके पास नहीं है। तो नेक्स्ट जो प्लांट है हमारा देखिए है टेंगल हार्ट। इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में या फिर छोटे से छोटे पॉट में, बोटल्स में कहीं पर भी लगा सकते हैं। इसकी लीव्स अगर कहीं पर गिर जाती हैं वहीं से इसका प्लांट तैयार हो जाता है। तो देखिए एक छोटी सी ब्रांच अपना आप ही टूट करके इस पॉट में गिर गई थी, कितने अच्छे से इनमें रूटिंग स्टार्ट हो गई है, पूरा प्लांट ही बन गया है। नेक्स्ट देखिए पेनीवर्थ।
पेनी बर्थ को आप डिवाइड करके भी लगा सकते हैं, कटिंग से भी लगा सकते हैं। ये भी बहुत ही हार्डी पौधा होता है। इस प्लांट को पानी बहुत ज़्यादा पसंद होता है, पानी की कमी इसको नहीं होनी चाहिए। तो देखिए इसकी 2-3 ब्रांच मैंने इस पॉट में लगा दी थी। ये छोटा सा बोटल्स का एक पॉट मैंने बना रखा है। कितने अच्छे से इसने इसको कवर कर लिया है, तो इसको भी आप इस टाइम ज़रूर ग्रो कीजिए। नेक्स्ट देखिए टर्टल वाइन भी इतना हार्डी पौधा होता है कि इसकी सिंगल लीफ भी कहीं पर अगर गिर जाती है तो वहीं से इसमें न्यू प्लांट बन जाता है, और इसको आप कहीं सॉइल में फेंक भी दोगे तब भी इनमें रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। ये भी टर्टल वाइन की ही वैरायटी है, इसको वोलन भी ज्यू बोलते हैं। ये भी कहीं पर भी अगर सिंगल लीफ भी इसकी गिर जाती है वहीं से न्यू प्लांट तैयार हो जाता है। देखिए इस तरह से इनमें रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, चारों तरफ ये कहीं भी गिर जाए तो फैलती रहती है। नेक्स्ट देखिए बेबी सनरोज में इस तरह से फ्लावरिंग भी होती है, छोटे छोटे से फ्लावर आते हैं। इसके फ्लावर जैसे ही सनलाइट निकलती है ओपन होते हैं, जैसे ही सनलाइट बंद होती है इसके फ्लावर बंद हो जाते हैं, और इसके फ्लावर एक बार खिलने के बाद लगभग 1 मंथ तक ऐसे ही खिलते रहते हैं। तो इसको भी आप कटिंग से अभी ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए स्वीट पोटैटो, ये भी 2-3 कलर में आती है, डार्क पर्पल, नियोन, और एक कलर और इसमें आता है जो कि वेरीगेटेड होता है। इसकी कटिंग में एक रात में रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। इसको आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं जैसे हम मनी प्लांट को ग्रो करते हैं। नेक्स्ट देखिए वांडरिंग जू हैंगिंग बास्केट में या फिर छोटे छोटे पॉट में आसानी से ग्रो करता रहता है। इसकी भी लीव्स अगर कहीं पर गिर भी जाती है वहीं से इनमें रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। बहुत ही हार्डी पौधा होता है, तो कटिंग से इसको भी जरूर ग्रो कीजिए। 2 से 3 इंच की भी अगर कटिंग इसकी लगा देंगे तो ग्रो हो जाती है। नेक्स्ट देखिए अल्टरनेंथ्रा, इसकी लीव्स देखिए एक ही प्लांट में कितने कलर आए हुए हैं, कहीं से पिंक है, कहीं से रेड है, कहीं से येलो है, और देखिए इसकी भी 2 से 3 इंच की कटिंग आसानी से ग्रो हो जाती है, और बहुत ही हार्डी ये पौधा होता है। हैंगिंग बास्केट में या फिर छोटी छोटी बोटल्स में आसानी से ग्रो करता रहता है। ये भी अल्टरनेंथ्रा की ही वैरायटी है। अल्टरनेंथ्रा में बहुत सारी वैरायटी आती हैं, ये भी अल्टरनेंथ्रा की ही वैरायटी है। इन सब को कटिंग से आसानी से लगाया जा सकता है। बहुत ही हार्डी पौधे होते हैं। देखिए 2 से 3 इंच की इसकी कुछ दिन पहले मैंने कटिंग लगाई थी, कितने अच्छे से ये ग्रो हो गई है। नेक्स्ट देखिए रियो या फिर बोट लिली के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसकी जो लीव्स होती हैं पीछे की तरफ से डार्क पर्पल होती हैं, ऊपर की तरफ से ग्रीन होती हैं। इसमें नीचे से छोटे छोटे से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं, तो उनको आप अलग करके लगा दीजिए। नेक्स्ट देखिए देसी कलेंचो, इसमें इस तरह से रेड कलर के फ्लावर भी आते हैं। इसकी फ्लावरिंग का टाइम अब आने ही वाला है, तो इसकी कटिंग को भी आप इस टाइम ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए वेरीगेटेड कलेंचो, इनकी जो लीव्स होती हैं किस तरह से वेरीगेटेड होती हैं और इसमें भी फ्लावरिंग होती है। इनकी फ्लावरिंग का टाइम भी अब आने ही वाला है। तो देखिए 2 से 3 इंच की कटिंग कुछ दिन पहले मैंने इसकी लगाई थी, कितने अच्छे से ये कटिंग ग्रो हो गई है। तो इसकी कटिंग को भी आप इस टाइम जरूर ग्रो कीजिए। नेक्स्ट देखिए कोलियस भी कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाते हैं। ये भी बहुत सारे कलर रंगों में आते हैं और गार्डन में ये जहाँ भी रखे हुए होते हैं अलग ही नजर आते हैं। इनकी भी टिप की 2 से 3 इंच की आप कटिंग लीजिए, किसी भी सोइल में लगा दीजिए, आसानी से इनकी कटिंग भी लग जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की ये वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।